नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम सब बात करते हैं श्वसन तंत्र की। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग सभी प्रकार के परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन हम इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। सबसे पहले श्वसन क्या है? श्वसन एक आक्सीकारक एवं ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों के टूटने से सरल कार्बनिक यौगिक बनते हैं। कुछ जंतुओं के मुख्य अंग जैसे श्वसन अंग भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे फेफड़े। यह मनुष्य, मेढक, पक्षी, छिपकली, पशु आदि में पाया जाता है। कुछ जंतुओं में त्वचा के द्वारा श्वसन होता है, जैसे मेढक, केंचुआ आदि। कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा, जैसे मेढक का लार्वा, मछली आदि। कुछ जंतुओं में श्वसन नली होती है जिसे ट्रैकिया कहते हैं, कीटों में। और सामान्य शरीर सतह है जैसे अमीबा और यूग्लिना में, इनके द्वारा भी श्वसन होता है। श्वसन के प्रकार। श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन वह प्रक्रिया जिसमें श्वसन क्रियाधार का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा होता है। इसके लिए एक रिएक्शन C6H12O6, यह ग्लूकोज का फार्मूला होता है, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स आउट 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 686 अर्थात 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में होने वाली एक प्रक्रिया है। क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी इस रिएक्शन के दौरान प्राप्त होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से 36 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्राप्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से 38 ATP प्राप्त होते हैं। अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन, किण्वन वह प्रक्रिया जिसमें श्वसन का कार्बन डाइऑक्साइड एवं अल्कोहल में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जैसे C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज। यह ईस्ट कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एथिल अल्कोहल प्लस 56 किलो कैलोरी ऊर्जा में टूट जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है। मानव का श्वसन तंत्र। मानव के श्वसन तंत्र को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। श्वसन अंग। मनुष्य में फेफड़े श्वसन तंत्र में श्वसन अंग का काम करते हैं। फेफड़ों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वायुकोश अथवा कूपिका कोश होती हैं। हम ऐसे भी जान सकते हैं कि यूनिट ऑफ लंग्स इक्वल टू एल्वियोलाई। यह फेफड़ों की इकाई को कूपिका कहते हैं। संवाही तंत्र। मनुष्य में प्रमुख संवाही अंग निम्नलिखित हैं। संवाही तंत्र अर्थात जिनके माध्यम से वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है तथा शरीर से बाहर निकलती है। नासाद्वार। नासाद्वार के बीच का स्थान नासावेश्म होता है। इनमें अनेक चूसक कोशिकाएं होती हैं। ग्रसनी या मुख गुहा तथा मुख गुहा का पिछला भाग है जो ग्लाटिस द्वार, जिसका ग्लाटिस द्वार कंठ में खुलता है। कंठ
यह स्वर यंत्र में एक जोड़ी वास्तविक वाक रज्जु तथा एक जोड़ी कूट वाक रज्जु होते हैं। कंठ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। इससे पहले हमारे शरीर में आवाज़ वेव के तरंगों के रूप में आती है, जबकि लैरिंक्स से होकर वह ध्वनि को प्राप्त करती है। श्वासनाल या ट्रैकिया, यह ग्रसनी के अधरतल में से चिपकी रहती है। श्वसनी श्वासनली वक्ष गुहा में जाकर दो ब्रोंकाई में विभक्त हो जाती है। श्वसनिका, मनुष्य में दाहिनी श्वसनी 3 श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। श्वसनिकाएं कूपिका वाहिनियों में विभक्त हो जाती हैं। मनुष्य में श्वसन क्रिया, मनुष्य में श्वसन 2 चरणों में पूर्ण होता है, बाह्य श्वसन एवं अंतःश्वसन। रुधिर तथा ऊतकों के मध्य कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, बाह्य श्वसन। श्वासोच्छ्वास अथवा ब्रीदिंग में वायु का निःश्वसन एवं उच्छ्वसन होता है, निःश्वसन। इस प्रक्रिया में वायु शरीर के अंदर ली जाती है, जिससे डायफ्राम की पेशियां संकुचित होती हैं और डायफ्राम समतल हो जाता है। नेक्स्ट, निचली पसलियां बाहर एवं ऊपर की ओर फैलती हैं। नेक्स्ट, छाती फूल जाती है, फेफड़ों में वायु का दाब कम हो जाता है, वायु फेफड़ों की ओर बहती है। उच्च श्वसन, वायु बाहर निकाली जाती है, डायफ्राम एवं पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती हैं तथा डायफ्राम फिर से गुंबद के आकार का हो जाता है। छाती संकुचित हो जाती है तथा वायु बाहर की ओर नाक एवं वायुनाल द्वारा निकलती है। वायु 1 मिनट में 14 से 18 बार मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है। अंतःश्वसन, यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकलती है। यह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिका में होती है। मनुष्यों में वायु का मार्ग निम्न प्रकार होता है, जैसे सबसे पहले वायु वातावरण से होकर नासारंध्र द्वारा ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वासनाल, श्वसनी, श्वसनिकाएं, वायुकोष्ठ, रुधिर एवं कोशिका तक पहुंचती है। यदि हम इसे इंग्लिश में देखें तो एयर इन्वायरमेंट से होकर नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रैंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ब्लड तथा सेल में पहुंचती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स।